Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we are starting the chapter number 12 of physics, second year. The topic is electrostatics. The name of the chapter is electrostatics. Statics. Dear students, ये जो वर्ड आपके सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दिस वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स इलेक्ट्रो, वन इज इलेक्ट्रो दैट मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स दैट मीन्स रेस्ट। इससे एक बात तो क्लियर हुई कि इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में, लेकिन कौन सी चार्जेस जो रेस्ट में हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड है, बेसिकली दिस वन इज द नेम ऑफ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? द branch of physics in which we study about charges at rest. Then we study about the properties and the behavior of all the charges. इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम जो है कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके अलावा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। दीज ऑल सब हेडिंग्स आर कंसर्न विद दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आपने इसमें देखा एक चीज, द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्जेस एट द रेस्ट। लफ्ज इसमें यूज हुआ है चार्ज। सो फर्स्ट आज का जो हमारा लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, वो चार्ज के बारे में ही होगा। पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर ख्याल से बेसिकली फंडामेंटल जो नॉलेज है वो हमें देनी है, क्योंकि ये चाहिए आपका चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हो या इलेक्ट्रिक करंट की बात हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, तो इसमें चार्ज का बहुत जो है वो रोल है। तो फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द चार्ज। व्हाट द चार्ज इज, चार्ज है क्या चीज़, इसके कितने टाइप्स है, किस तरह से। तो फर्स्ट चार्ज जो वर्ड है, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस and experiences the electrical and the magnetic effects. चार्ज क्या है? चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट को फील भी करता है और एक्सपीरियंस भी करता है और प्रोड्यूस भी करता है। मीन्स बिकॉज ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट्स आर बीइंग प्रोड्यूस। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसकी प्रॉपर्टीज, दीज आर द एक्ट ऑफ द चार्ज। तो सबसे पहली बात जो हमने लिखी है चार्ज के बारे में, चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर Charge is a property of matter due to which it produces and experiences the electric and magnetic, electric and
एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो आपने देखा चार्ज क्या है? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये जो चार्ज है बेसिकली, इस चार्ज हमेशा कहां पे कैरी, कहां पे होती है? मैटर पे। दैट मीन्स विदाउट मैटर द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट, बट द मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ये पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पहले लिख लेता हूं। पॉइंट आपके पास है द चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट without matter, but matter can exist without charge। इस पॉइंट को समझें। मैंने लिखा था चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। मैटर नहीं होगा तो जाहिर है ये प्रॉपर्टी भी नहीं होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होती है तो इलेक्ट्रॉन का मास है, इसका मतलब है वो मैटर है। इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसी तरह से चार्ज प्रोटॉन पे भी होती है। हमें पता है कि प्रोटॉन का भी मास है, वो भी मैटर का बना हुआ है। उसका मास होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो आपने देखा कि चार्ज जिन जिन पार्टिकल्स पे होती है उन पार्टिकल में का मास होता है, यानी वो मैटर के बने होते हैं। सेकेंडली पार्ट में मैंने कहा बट द मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लेकिन मैटर तो ऐसा भी है जिस पे चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन वो भी तो मैटर है, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास जो है वो है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। दैट मीन्स द न्यूट्रॉन इज आल्सो द मास, दैट वन इज आल्सो द मैटर, बट द न्यूट्रॉन डज नॉट कैरी एनी चार्ज। वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसका मतलब ये हुआ मैटर तो हो सकता है विदाउट चार्ज, लेकिन कोई भी चार्ज विदाउट मैटर जो एग्जिस्ट नहीं करती। बेसिकली चार्ज जो है वो किसी भी मैटर में एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। कैसे? डिफिशिएंसी या एक्सेस किससे? एक्सेस टू कंपेयर किससे करेंगे हम? प्रोटॉन से। दैट मीन्स पहले हम ये पॉइंट लिख लेते हैं कि आपके पास है द चार्ज represents axis or deficiency, axis or deficiency of electrons in a body as compared to protons। यानी किसी भी बॉडी में जो प्रोटॉन होते हैं, ऐसे आपको पता होगा मैटर बेसिकली ऐसे अगर एटम को देखा जाए वो न्यूट्रल होता है। जितनी तादाद उसमें प्रोटॉन की होती है उतनी ही तादाद उसमें इलेक्ट्रॉन की होती है। लेकिन अगर कोई मैटर
इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो जाते हैं। तो इस तरह से उस पर जो चार्ज अपीयर होगी उस बॉडी पे, उस चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहेंगे। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे और इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी अपीयर हो जाए, यानी एज कंपेयर टू द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तादाद उससे कम हो जाए, तो इस सूरत में उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगी उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। इस एक बात तो क्लियर हो गई कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द चार्जेस। देयर आर, नेक्स्ट आप अगर पॉइंट की तरफ जाएंगे, there are two types of charges। अगर वन पे जाएं तो वो आपके पास है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज क्या था? It is the axis, it is axis of electrons in a body। अगर आप इसका बी पार्ट देखें तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज किसको कहेंगे? इट इज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी। तो आप देखें, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो जाए तो उस पर जो चार्ज अपीयर होगी उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? नेगेटिव चार्ज। और अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो जाए, यानी प्रोटॉन की तादाद अगर ज्यादा हो किसी बॉडी में, तो उस पर जो चार्ज होगी उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद अगर आप देखें, ये जो है चार्ज, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, its unit is ampere second, और एम्पियर सेकंड को मिला के आपके पास क्या बन जाता है? कूलम। That means the ampere second that's equal to coulomb. This one is the unit of SI unit of charge. SI unit क्या है? एम्पियर सेकंड, या जिसको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। जब भी एक चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी या किसी और बॉडी, कोई किसी और चार्ज बॉडी के बराबर में इन कांटेक्ट अगर रखा जाए, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट अगर एस्टेब्लिश हो, तो फिर चार्ज बॉडी के जो चार्जेस हैं दे मे ट्रेवल फ्रॉम वन बॉडी टू एन अदर। व्हेन अ चार्ज बॉडी, तो ये पॉइंट अगर हम लिख लें, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट with other body, then charges may transfer from one body to
वन बॉडी टू एन अदर। यानी जब दो बॉडीज, एक चार्ज बॉडी है सपोज करें, ये अनचार्ज है या न्यूट्रल है, या आप कह सकते हैं ये भी चार्ज बॉडी है, इनको अगर कांटेक्ट में रखेंगे, ये जो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो चार्ज कंडक्ट होंगी इस बॉडी से, इसमें जो है वो ट्रांसफर हो सकती हैं। उसके बाद अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो जिसमें डिफरेंट चार्जेस किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी फिजिकल रिएक्शन के दौरान या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान चार्जेस जो ट्रांसफर होंगी, लेकिन ओवरऑल चार्जेस जो हैं वो कंजर्व रहेंगी, यानी टोटल चार्ज ऑफ दैट सिस्टम इज कांस्टेंट। कैसे? अगर सपोज करें, नेक्स्ट पॉइंट हम लिख लेते हैं यहां पे। नेक्स्ट पॉइंट आपकी है कि अगर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाएं, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम during chemical nuclear or any physical change charge number remains conserved। इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के दौरान चार्ज जो है किसी से ट्रांसफर तो दूसरी बॉडी में होते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर चार्जेस देखेंगे तो टोटल चार्जेस जो आपकी होंगी वो क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये चार्जेस के बारे में फंडामेंटल नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे जो हमारे टॉपिक्स आएंगे उसमें हमें ये काम आएगी। इसी तरह से अगर देखा जाए, फ्री चार्ज जिसको कहा जाए, ऑल द फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल चार्ज। क्या मतलब है? एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब यहां पे जो हम ले रहे हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन के वाले से। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है जिसको हम एलिमेंट्री चार्ज को ई से शो करते हैं, दैट्स इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ये होगी इलेक्ट्रॉन पे। अगर प्रोटॉन पे चार्ज लेंगे पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम कह रहे हैं अगर फ्री चार्ज की बात करें, सपोज करें किसी बॉडी के अंदर अगर कोई बॉडी है जिसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन जनाब यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पे, 3 इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर एलिमेंट्री पार्टिकल या तो प्रोटॉन के ओर से लेंगे या आप जो है उसको इलेक्ट्रॉन के ओर से, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। उसका मतलब अगर इससे कहा जाए टोटल चार्ज इस पर कितनी हो जाएगी तो आप बोलेंगे 3e, यानी 3 टाइम्स जो है इन एलिमेंट्री पार्टिकल्स की चार्ज के बराबर होगी। इसका मतलब तो ये हुआ आपके पास कि Q इज इक्वल टू, अगर 4 होंगे तो 4, 5 होंगे तो 5, 6 होंगे तो 6, इस तरह से अगर आप लेंगे, अगर n पार्टिकल्स है तो Q इज इक्वल टू NE की। सो बेसिकली यहां पे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज होगी तो माइनस NE, और अगर प्रोटॉन की चार्ज होगी तो प्लस NE से हम शो करेंगे। अब ये पॉइंट अगर हम नोट करें, all free charges are integral multiple of fundamental or elementary
charge. That means the charge of free body is given, free charge is given by plus minus Ne. अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे then Q is equal to minus Ne, and अगर आपके पास प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है तो then Q is equal to plus Ne. So that one is the point for the charges of. अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आपके पास जो है समझने वाली वो ये है कि कभी भी चार्ज जो है वो ये हमेशा इंटीजर्स में ही आएगी, जैसे 1e हो गया, 2e हो गया, 3e, 5e, 100e, ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5e हो। या अगर 1.5e का मतलब आपको अभी मैंने समझाया क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक तो फुल इलेक्ट्रॉन की चार्ज, बाकी हाफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपके पास है कि ये जो चार्जेस हैं, सपोज करें एक चार्ज है आपकी पॉजिटिव Q1 है, दूसरी भी पॉजिटिव Q2 है, एक है नेगेटिव लेट सपोज Q3 है, और एक है नेगेटिव Q4 है। तो आप देख रहे हैं ये दोनों लाइक चार्जेस है और ये दोनों भी लाइक चार्जेस है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेयर ईच अदर। अब मैं अगर आपसे कहूं एक आपके पास Q5 जो है पॉजिटिव है और Q6 जो आपकी वो क्या है, माइनस है, दैट मीन्स दे आर अनलाइक चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर वाइल द अनलाइक चार्जेस इट अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लिखें इसके मुताबिक तो वो आपके पास हो गई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। तो याद रखिएगा कि लाइक चार्जेस का मतलब है या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। अनलाइक का मतलब है एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। तो ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अगर लाइक चार्जेस होते हैं तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इफ चार्ज मास ऑफ अ बॉडी चेंजेस, कैसे, कोई अगर बॉडी चार्ज की जाए तो उसमें मास भी चेंज हो जाता है। कैसे? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई बॉडी गेन करती है, यानी नेगेटिवली चार्ज जब हम किसी बॉडी को करते हैं तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती है कोई बॉडी तो उसके मास को क्या होती है, डिक्रीज में हो जाता है। इन चार्जिंग अ बॉडी, यानी एक बॉडी को अगर चार्ज किया जाए, इफ नेगेटिवली चार्ज्ड then mass increases। अगर if positively charged then mass decreases। तो याद रखिएगा कि पॉजिटिव चार्ज जब की जाती है तो उसके मास में, बॉडी के मास में डिक्रीज आती है, और नेगेटिवली चार्ज की जाती है तो मास में इंक्रीज आती है। इस तरह से एक लास्ट प्रॉपर्टी इसकी हम एक और समझ लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम एंड करते हैं। ये प्रॉपर्टी जो आपकी
चार्ज के बारे में। बेटा जो चार्ज है, अगर चार्ज रेस्ट में हो, लेट सपोज दिस चार्ज इज इन रेस्ट, तो इसके अराउंड एक फील्ड प्रोड्यूस होती है, उस फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन अ चार्ज इज इन द रेस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट। और ज़ाहिर है बॉडी किस में? रेस्ट में है। इसका मतलब बॉडी किस में? इक्विलिब्रियम में। और रेस्ट में होने का मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी? वेलोसिटी जो आपकी है वो बराबर हो जाएगी जीरो के। दैट मीन्स when a velocity is a zero, then the charge is in the rest and electric field is produced around it. अब अगर हम कहें कि अगर एक चार्ज मूव कर रही है with a constant velocity, अगर एक चार्ज मूव कर रही है with a constant velocity, तो इसके अराउंड जो है दो फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट या चार्ज बॉडी या चार्ज ही कह दें, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब मूव करती है तो उसके अराउंड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही प्रोड्यूस होती है एंड नो रेडिएशन टेक्स प्लेस। याद रखिएगा, नो रेडिएशन टेक्स प्लेस कब होता है? जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। अगर यही बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, वेलोसिटी क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी हो, यानी चेंज हो रही है, वेरिएशन आ रही है, तो फिर इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। इसके साथ साथ एक और भी काम होगा, वो क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस भी होंगी। दैट मीन्स एनर्जी विल बी रेडिएटेड एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे चार्जेस के बारे में। एक लास्टली पॉइंट हम जो है और कर लेते हैं, ताकि इसके बाद जो है कल हम इजीली कूलम्ब्स लॉ की तरफ जा सकें। पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में फर्क क्या है? अगर पॉइंट चार्ज की हम बात करें, जिसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं, सोर्स चार्ज, या इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। इसको फील्ड चार्ज भी कहा जाता है। पॉइंट चार्ज में सबसे पहली बात यह है कि पॉइंट चार्ज है क्या? अ चार्ज विच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ चार्ज which produces electric fields around it. Electric fields. A charge which produces the electric field is known as point charge. पॉइंट चार्ज जो है वो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर एक और पॉइंट की तरफ जाए तो ये जो आपके पास है, इट मे बी ए पॉइंट चार्ज, ये जो है इट मे बी पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हो सकती है, और पॉइंट चार्जेस
किसी बॉडी पे डिफरेंट पॉइंट चार्जेस भी हो सकती हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ बॉडी। एक पॉइंट चार्ज जो वो भी एज ए सोर्स चार्ज यूज हो सकती है, पॉइंट चार्जेस डिफरेंट एक से ज्यादा हो तब भी हम कर सकते हैं, या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो हो चार्जेस की उसको भी हम क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज कहेंगे। इनके दौरान जो है दो चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो एज कंपेयर टू देयर साइजेस, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस जो होता है जो उनको रिलेट करता है वो ज्यादा होता है। इसका मतलब है दो चार्जेस अगर ऐसे सपोज करें Q1 यहां पे रखी हुई है और यहां पे Q2 है, इनका जो साइज है इस साइज के लिहाज से, ये जो इनका साइज है उस लिहाज से इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लार्जर होता है, और चार्ज का साइज जो है वो स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तभी इन चार्जेस को क्या कहा जाता है, पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। इस तरह से टेस्ट चार्ज भी एक टर्म हम यूज करेंगे। ये आपके पास थी सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज या फील्ड चार्ज, और अब हम जो नेक्स्ट है वो है टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज इट्स अ वेरी स्मॉल चार्ज, और इसका ऐसा हो नहीं सकता कि कोई चार्ज हो और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, लेकिन इन एक्ट जब करती है किसी और पॉइंट चार्ज के साथ तो ये अपनी फील्ड की जो है इन्फ्लुएंस जो है उसमें नहीं देती है। मींस इट इज very small and negligible it is always positive, ये चार्ज हमेशा क्या पॉजिटिवली जाती है। और नेक्स्टली its electric field effect is not considerable। इसको कंसीडर ही नहीं करते हैं, इसके इफेक्ट को अलग होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइंट चार्ज। यानी जब पॉइंट चार्ज होती है तो उसके दौरान इसकी फील्ड तो होती है लेकिन वो उसको कंसीडर ही नहीं करते, निगलेक्ट किया जाता है। सो दैट वन इज दी टेस्ट चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को थोड़ा सा आप एक दो बार ज़रूर ये देखिएगा, इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, आपको न्यू मिली होंगी। कल इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका नेक्स्ट लेक्चर आपका जो है वो है कूलम्स लॉ, उसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।